और अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली खबर न्यूज हेडक्वार्टर की मानसून से जुड़ी हुई, क्योंकि इस वक्त देश के अधिकतर राज्यों में मानसून का कहर चल रहा है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में आसमानी आफत बरस रहा है और कोल्हापुर में भोगवती नदी पर बना राधा नगरी बांध उफान मार रहा है। देखिए पूरे। आसमान से बरसती आफत का रौद्र रूप देखिए, लगातार होती बारिश का असर देखिए। नदियां उफान पर हैं और कुछ भी बहा ले जाने पर आमादा हैं। भारी बारिश से लगातार महाराष्ट्र के कोल्हापुर के भोगवती नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। ये कोल्हापुर का ऐतिहासिक राधा नगरी बांध है जो पूरी तरह से लबालब हो चुका है। बांध का जलस्तर जैसे जैसे खतरे के निशान के पार पहुंचा, इसके स्वचालित दरवाजे एक एक कर खुद ब खुद खुल गए, जिससे पानी का भारी विसर्जन शुरू हो गया है। कोल्हापुर प्रशासन ने नदी किनारे बसे सभी गांवों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है और सतर्क रहने की सलाह दी है। अद्भुत इंजीनियरिंग की मिसाल ये बांध देखने में जितना विहंगम है, प्रशासन उतनी ही मुस्तैदी से हालात पर नजर बनाए हुए है। देखिए, आसमान से बरसती आफत से मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में बारिश तांडव मचा रहा है इस वक्त, और मुंबई में तो भारी बारिश ने रफ्तार पर ही ब्रेक लगा दिया है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं, गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। जहां भी नजरें जाती हैं सिर्फ पानी ही पानी है। राहगीर बेबस है, लेकिन उन्हें अपने गंतव्य पर जाना जरूरी है। ये तस्वीरें मुंबई के बांद्रा वेस्ट की हैं। गाड़ियां रेंग रही हैं। दफ्तर के लिए निकलने का वक्त हो या फिर दफ्तर से निकलने का समय हो, भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये नवी मुंबई की हैं। सड़कें जलमग्न हैं। कहते हैं चाहे कुछ भी हो, लेकिन माया नगरी मुंबई कभी रुकती नहीं। भारी जल जमाव के बीच भी लोगों का आना जाना जारी है। मुंबई की लाइफलाइन कहा जाने वाला अंधेरी सबवे ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल रहा है। अंधेरी सबवे में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि प्रशासन को एहतियातन इसे यातायात के लिए पूरी तरह बंद करना पड़ा है। हर साल करोड़ों रुपए के बजट और दावों के बावजूद मुंबई की ये तस्वीर बदलने का नाम नहीं ले रही है। जबकि महाराष्ट्र का लोनावाला सैलानियों के लिए बेहद खास है इस वक्त, लेकिन इस बार मूसलाधार बारिश से यहाँ का जो भूशी बांध है वो भी उफान पर आ चुका है, और इसे देखने के लिए भारी संख्या में सैलानी उमड़ पड़ रहे हैं। आसमान से बरसती आफत और पाताल को चीरता पानी का ये सैलाब, ये नजारा महाराष्ट्र के मशहूर हिल स्टेशन लोनावाला का है, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। लोनावाला का दिल कहे जाने वाला भूशी बांध पूरी तरह ओवरफ्लो हो चुका है। पहाड़ियां पानी से लबालब हैं, नदियां उफान पर हैं और सूखे पड़े झरने अचानक सक्रिय होकर डराने लगे हैं। जल स्तर इतनी तेजी से बढ़ा है कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा है। खौफ के इस मंजर के बीच रोमांच के शौकीनों का हुजूम उमड़ पड़ा है। वीकेंड पर प्रकृति के इस खतरनाक रूप को करीब से देखने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग जान जोखिम में डालकर सेल्फी ले रहे हैं और बहते पानी के बीच जाने की जिद पर अड़े हैं। लेकिन बढ़ते खतरे को देखते हुए अब प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। और अब अगली खबर मध्य प्रदेश से, क्योंकि मध्य प्रदेश में आसमानी आफत का दौर शुरू हो चुका है और भारी बारिश ने सूबे के कई जिलों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, कहीं बस्तियां समंदर में तब्दील हो चुकी हैं, तो कहीं जीवनदायिनी नदियां रौद्र रूप इस वक्त धारण कर चुकी हैं। सड़कें डूबी हैं, रफ्तार पर ब्रेक लगा है, ट्रैफिक का बुरा हाल है, लोग परेशान हैं। लगातार और मूसलाधार बारिश के बाद मध्य प्रदेश के शहरों का हाल देखिए। भारी बारिश के बाद जल भराव का ये वीडियो मध्य प्रदेश के बड़वानी का है, जो प्रशासन की पोल खोल रहा है। बड़वानी के कई निचले और रिहायशी इलाकों में घुटनों तक जल भराव है। सड़कें लापता हैं और गलियां तालाब बन चुकी हैं। बड़वानी अगर जल भराव से करहा रहा है, तो वहीं मंडला में नर्मदा मैया का विकराल रूप लोगों की धड़कनें बढ़ा रहा है। जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच रहा है। नदी के तमाम घाट और तटवर्ती मंदिर पानी में समा चुके हैं। प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है।
होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। पानी की हर बढ़ती लहर के साथ निचले इलाकों पर विस्थापन का खतरा मंडराने लगा है। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां यूपी में भी आसमानी आफत से इस वक्त बहुत परेशानी है। मथुरा में हुई भारी बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। आइए जरा देखते हैं। तस्वीरें मथुरा के मुख्य सड़कों की हैं, जहां घुटनों तक भरे पानी के बीच से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर निकलने को मजबूर हैं। पानी का स्तर इतना ज्यादा है कि सड़कों पर भारी भरकम गाड़ियां ही आसानी से चल पा रही हैं। राहगीरों और स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग गंदे पानी के बीच पैदल चलने को मजबूर हैं। पानी भरने की वजह से कई गाड़ियां रास्ते में ही बंद हो गईं, जिसके बाद लोग अपनी मोटरसाइकिलों को धक्का मारते हुए नजर आए। सड़कों के किनारे खड़ी कारें आधे से ज्यादा पानी में डूब चुकी हैं। वहीं जल भराव के चलते यातायात पूरी तरह ठप है। ई रिक्शा और दोपहिया गाड़ियां पानी को चीरते हुए जैसे तैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक हर साल मॉनसून में यही हाल होता है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए कोई पुख्ता कदम नहीं उठाए जाते। और अब खबर गुजरात से। गुजरात के जूनागढ़ में भी कुदरत कहर बनकर बरसी है। और देखिए, चंद घंटों की मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को टापू में तब्दील कर दिया है इस वक्त। और रिहायशी इलाकों से लेकर नेशनल हाईवे तक हर तरफ सिर्फ पानी का ही कब्जा है। शहर पर सैलाब का कब्जा है। चारों तरफ पानी ही पानी है। ट्रैफिक का हाल बुरा है। मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल है। ये तस्वीरें जूनागढ़ के मुख्य रास्ते की हैं, जहां घुटनों से ऊपर तक बह रहे मूसलाधार पानी ने ट्रकों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। पानी का बहाव इतना तेज है कि बड़े बड़े ट्रकों को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा। सड़क किनारे बनी दुकानों में पानी घुस चुका है। स्थानीय व्यापारी परेशान हैं, धंधा चौपट हो रहा है। शहर ही नहीं, जूनागढ़ के ग्रामीण इलाकों का हाल भी बदतर है। आसपास के नदी नाले उफान पर हैं। पानी का स्तर इतना तेजी से बढ़ा है कि सड़क किनारे लगे पेड़ और बिजली के खंभे आधे डूब चुके हैं। खेतों में कई फीट पानी जमा होने से किसानों की फसलों के बर्बाद होने का खतरा मंडरा रहा है। जबकि मध्य प्रदेश के बालाघाट में आसमान से बरसी बारिश गांव के लोगों के लिए इस वक्त आफती साबित हो रही है। देखिए, हालात तब ज्यादा बिगड़ गए जब उफनते पानी में गांव के 16 लोग फंस गए। मॉनसून की पहली दस्तक और मध्य प्रदेश के बालाघाट में नदियां और नदी नाले उफान पर आ गए। फिर ये हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। सैलाब के बीच अफरा तफरी है। रेस्क्यू टीम मौके पर है और कुछ लोगों की जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते अचानक बाढ़ आ गई। दरअसल सैलाब के बीच इलाके के 16 ग्रामीण फंस गए। ग्रामीणों के फंसे होने की खबर मिलते ही बालाघाट पुलिस महकमा तुरंत एक्शन में आया। पुलिस और एसडीआरएफ और हॉक फोर्स की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया। पानी का बहाव बेहद तेज था और करंट ज्यादा होने के बावजूद जवानों ने हौसला नहीं खोया। बेहद सूझबूझ के साथ सभी 16 ग्रामीणों को रेस्क्यू कर सुरक्षित उनके घर पहुंचाया गया। देखिए, मॉनसून धीरे धीरे उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों की तरफ आगे बढ़ा। रविवार को मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। जैसे 20 राज्यों में तूफान का अलर्ट है। इस वक्त आंधी बारिश की संभावना है। तूफान को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया। 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। दिल्ली एनसीआर गरज चमक के साथ हवाएं चलने की आशंका है। यहां पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। उत्तर प्रदेश में 9 जुलाई तक भारी बारिश यहां पर उसकी आशंका है। आंधी के साथ तूफान की भी आशंका है। जबकि बिहार की खबर यह है कि 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से वहां पर हवा चल सकती है। कुछ जिलों में बारिश की भी संभावना है। राजस्थान में 4 से 5 दिनों तक बारिश की आशंका है और 40 किलोमीटर की रफ्तार से यहां पर हवा चल सकती है।